हेलो मेरे साथियों। देखिए, आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैथ का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत कम समय में सीखेंगे इसे। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, एक चीज़ आपको बता देते हैं पहले, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या है। देखिए, परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे जिसे P/Q के रूप में जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और कह सकते हैं Q इक्वल टू क्या होगा, नोट 0। यानी जितना भी हम संख्या पढ़ते हैं सब परिमेय संख्या है। जितना भी संख्या पढ़ते हैं सब परिमेय संख्या है। और देखिए, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और देखिए, एक होता है अपरिमेय संख्या। एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते? जिसे P/Q के रूप में नहीं, जितने भी हमारे अनपरफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं वो सभी अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए, √3 ये एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, √3+1 एक परिमेय संख्या है, पाई भी एक परिमेय संख्या है। ये सभी कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और देखो, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसका वर्ग नहीं निकलेगा वो सब कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या। और जिसका वर्ग निकल जाएगा वो कौन सी संख्या होता है? सॉरी, जिसका वर्ग नहीं निकलता है वो होता है अपरिमेय संख्या, और जिसका वर्ग निकल जाता है वो होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, तो सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, ये हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब बताइए, √5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी मैथ में हमको कहा जाता है कि सिद्ध करना है। जब तक सिद्ध नहीं करिएगा तब तक हम कैसे विश्वास करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है? तो देखिए, जैसे मान के चलिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कुहासा का दिन है और मेरा कोई दोस्त है, और हम कह रहे हैं ना वो ये दोस्त ए है, कोई कहता नहीं ये बी है। अब ए है और बी है। अब जब तक मैं उसे क्लियर, पहले मान लेते हैं कि तो अच्छा ठीक, हम सब चीज़ जानते हैं कि ये मेरा दोस्त ए ही है, लेकिन कोई और बोल रहा है नहीं ये ए है, ए नहीं ये बी है। तो स्पष्ट करने के लिए हम मान लेते हैं कि पूरा, अच्छा चलो ए नहीं है ये बी है। तो जब मान लेते हैं तो देखते हैं, जब वो कुहासा निकलता है मेरा दोस्त, तो देखते हैं वास्तव में ये दोस्त ए ही था, और उसका मान्यता क्यों हो जाता है? गलत हो जाता है तब। तो उसी प्रकार से देखिए, ये एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी मैथ बोलता है सिद्ध करने तो सिद्ध कर, तो अपरिमेय संख्या सबसे पहले इसे कौन सी संख्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या, यहाँ पर परिमेय संख्या है, ठीक है ना, लिख दिया। अब जब ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो लिखेंगे √5 बराबर क्या लिखेंगे? P/Q। फिर यहाँ लिखेंगे जहाँ P तथा Q एक अभाज्य संख्या है, जिसका सर्वाधिक गुणनखंड केवल एक है। हम क्या माने हैं? P तथा Q एक सहावा संख्या जिसका सर्वाधिक गुणनखंड क्या है? केवल एक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे। तो अब √5 का वर्ग करेंगे बटे P/Q का वर्ग करेंगे। अब देखिए, √5 का वर्ग, देखिए √5 का स्क्वायर, यानी √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √5 गुना √5 क्या आता है? 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? √5 का स्क्वायर 5, ये होगा P² बटे Q²। यहाँ पे कुछ नहीं एक दे सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी P² बराबर हो जाएगा 5Q²।
इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। लिखेंगे यहाँ जैसे मान के चलिए अगर ये चार अगर दो अगर 4 से विभाजित है, 2 अगर 4 से विभाजित है तो बताइए क्या 2 का स्क्वायर 4 से विभाजित नहीं होगा? अगर 2 से विभाजित 4 है, 2 से विभाजित कौन है? 4 है, तो 2 स्क्वायर से 4 विभाजित होगा या नहीं होगा? यस। तो उसी प्रकार जब यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। बताइए जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्या पी भी 5 से विभाज्य होगा? पी भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि P बराबर 5 है तो 5 को K मान लेते हैं, 5 में K। जहाँ लिखेंगे जहाँ K अचर है, जहाँ K क्या है? अचर है, अचर संख्या का मतलब क्या होता है? जो कभी नहीं बदलता है। तो लिखेंगे अब चूँकि P का मान समीकरण 1 में, P का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना है? P स्क्वायर। तो देखिए P का मान कितना है? 5। तो लिखेंगे अच्छा पहले हम समीकरण 1 लिख देते हैं। देखिए P का मान 5 के है तो 5K का स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, 5K का स्क्वायर 25K स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। 5 से 25 कटेगा 5 मरते में। अगर हम अब बनाने की कोशिश करते हैं तो आएगा कितना? तो आएगा 5K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। सेम अगर इसे पलट के लिख सकते हैं तो लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर, लिख सकते हैं 5K स्क्वायर। तो यहाँ भी लिखेंगे यहाँ Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए एक चीज़ और हम बताते हैं, हो गया प्रूफ। देखिए यहाँ पर हम माने थे P तथा Q एक सअभाज्य संख्या है जिसका अवयनिष्ठ गुणनखंड यानी सर्वाधिक गुणनखंड केवल कितना माने थे? 1। लेकिन यहाँ पर इसे देखिए 5 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो P और Q का सबसे ज़्यादा गुणनखंड कितना माने थे? 1। लेकिन आ कितना रहा है? 5। आ कितना रहा है? 5। तो इससे पता चलता, हम लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए हम क्या माने थे? P तथा Q का सर्वाधिक गुणनखंड कितना माने थे? 1। लेकिन देखिए आया क्या? यहाँ पर P का गुणनखंड आया 5, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 5, यहाँ माने थे 1, आया कितना? 5। तो हम लिख सकते हैं अब समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का सर्वाधिक गुणनखंड केवल कितना नहीं है? 1 नहीं है, बल्कि कितना है? 5 है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है? अपरिमेय संख्या। इसीलिए हमारी मान्यता क्या है? गलत है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, हो सकता है कि इस बार कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन लगता है कि पूछ ही लेगा। अगर पूछ ले तो सही ढंग से बना पाइएगा। धन्यवाद।